आज से कुछ टाइम पहले मैंने वेगाबॉर्न का चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया था। हालांकि मुझे उस पर कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं था, पर तब भी मैं आज चैप्टर 2, 3, 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हेडफोन लगा के आराम से बैठ जाओ। और हाँ, जिन्होंने भी चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, सबसे पहले जाके वो देखो, वरना तुम्हें ये चैप्टर समझ भी नहीं आएंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं ओ को आकिमी की माँ ताकेज़ो को देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में माता हाची ड्रिंक कर रहा होता है और ताकेज़ो को भी ऑफर करता है। तो ताकेज़ो बोलता है हम लोग यहाँ से चल रहे हैं माता हाची। ये बात माता हाची को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो बोलता है हम आकिमी को बिना थैंक किए नहीं जा सकते हैं, उन्होंने हमारी जान बचाई है और यहाँ रहने की जगह भी दी है। तभी आकिमी बोलती है तुम लोग यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, क्योंकि वॉर से भागे हुए लोगों को अभी भी ढूंढ रहे हैं। ओ को उन दोनों को एक चॉइस देती है कि तुम में से किसी एक को आकिमी से शादी करनी पड़ेगी और यहाँ अच्छे के लिए रहना पड़ेगा। फिर वो आकिमी से पूछती है तुम किससे शादी करोगे? तभी माता हाची मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में ताकेज़ो मशरूम ढूंढने लग जाता है। तभी वहाँ आकिमी आके उसके बास्केट में से मशरूम फेंकने लग जाती है। तब ताकेज़ो बोलता है ये तुम क्या कर रही हो आकिमी? आकिमी बोलती है तुम क्या हमें मारना चाहते हो? ये पॉइजनस मशरूम है। थोड़ी देर बाद आकिमी बोलती है कि तुमने मेरे से कोई सवाल नहीं पूछे, जैसे हम यहाँ कैसे रहते हैं, मेरी एज, मेरे पिताजी कहाँ हैं, मैं इन पहाड़ों पे अपनी माँ के साथ कैसे रहती हूँ, मैं ये बेल्ट्स क्यों पहनती हूँ। तो ताकेज़ो थोड़ी देर सोच के एक सवाल पूछता है तुम्हारी एज क्या है आकिमी? आकिमी उसे अपनी एज 15 बताती है। तो ताकेज़ो बोलता है बहुत छोटी लगती हो अपनी एज से। फिर आकिमी एज पूछती है ताकेज़ो से, तो वो अपनी एज 17 बताता है, लेकिन आकिमी को वो 30 साल का लगता था। ताकेज़ो एक और सवाल पूछता है तुम उस दिन क्या कर रही थी जब तुमने मुझे उन लाशों में से बचाया था? सीन कट हो जाता है और हम लोग देखते हैं माता हाची को बहुत सारी तलवारें मिलती हैं आकिमी के घर में। तभी वहाँ ओको आ जाती है और बोलती है तुम्हें ये सब मिली गई। माता हाची ओको को देख के घबरा गया होता है, तो ओको रिप्लाई करती है डरो मत, हम लोग चोर हैं। सीन कट हो जाता है और वहाँ ताकेज़ो को भी आकिमी रिप्लाई करती है कि मैं वहाँ चोरी करने आई थी। वापस से हम लोग माता हाची और ओको के पास आते हैं और ओको बताती है हर युद्ध के बाद हम दोनों वहाँ मैदान पे जाते हैं और वो सारी चीजें ले आते हैं जो पैसों के लिए बेची जा सकती हैं और इस चीज से हमारा घर चलता है। सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं आकिमी और ताकेज़ो की तरफ एक आदमी आ रहा होता है। तभी उस पर आकिमी पत्थर फेंकने लग जाती है। ताकेज़ो आकिमी को रोकता है और पूछता है कि ये कौन है? आकिमी रिप्लाई करती है ये सुजिकाज़े तेन्मा है, इसने ही मेरे पिता को मारा था। और तभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं तेन्मा वार्निंग दे रहा होता है आकिमी को कि तू और तेरी माँ कभी भी वॉर फील्ड पे मत आना। सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं माता हाची बैटल फील्ड से चुराया हुआ सामान छत पे डाल रहा होता है और शौक भी हो जाता है कि इतना सारा सामान बैटल फील्ड से चुराया है। नीचे ताकेज़ो वुडन स्वॉर्ड ऐसे ही चला रहा होता है। उसे देख के ओको बोलती है तुम वुडन स्वॉर्ड चलाते हुए भी इतने मैनली लगते हो। और ये बोलते हुए ओको के इंटेंशन मुझे कुछ सही नहीं लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब ताकेज़ो बोलता है चल यहाँ से चलते हैं माता हाची। ओको पूछती है तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? ताकेज़ो रिप्लाई करता है द विलेज ऑफ मियामोटो। आकिमी ताकेज़ो को ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देता है। तो आकिमी बोलती है मर्द बनो और ड्रिंक करो ताकेज़ो। तो फिर ताकेज़ो को ड्रिंक करना ही पड़ता है। बातों बातों में ही माता हाची बोलता है उसकी फियांसे घर पे उसका इंतजार कर रही होगी। तो ओको बोलती है ओह सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ रोका, तुम जा सकते हो। तभी ताकेज़ो ड्रिंक करने के बाद वहीं सो जाता है और वो अपने सपने में अपने पिताजी को बुला रहा होता है और पूछता है मम्मी कहाँ है? तो उसके पिता रिप्लाई करते हैं तुझे उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है और तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है ओको उसकी तरफ आ रही होती है उसे सेड्यूस करने के इरादे से। और वो बोलती है कि तुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं कैसा फील करती हूँ तेरे लिए। और फिर वो ताकेज़ो को किस कर ही रही होती है। तभी ताकेज़ो उसे धक्का दे देता है। इस सीन में तो ताकेज़ो की जगह मुझे होना चाहिए था। बैक टू स्टोरी हम लोग देखते हैं सुजिकाज़े गैंग ओको के घर के आगे बोलते हैं इट्स द सुजिकाज़े गैंग और चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 स्टार्ट होता है और सुजिकाज़े गैंग ओको के घर में बैटल फील्ड का सामान ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता है। तभी तेन्मा ओको से पूछता है सामान कहाँ है? तो वो रिप्लाई करती है कौन सा सामान, मैंने कुछ नहीं चुराया वहां से। ये सारी बातें ओको थोड़ा रूड वे में बोलती है। तो तेन्मा बोलता है कुछ दिन बाद तू मेरी हो जाएगी, उसके बाद तू मेरे से ऐसे बात नहीं करेगी। फिर ओको बोलती है किस टाइप की औरत उस आदमी के साथ रहेगी जिसने उसके पति को मारा हो? और वो ये भी बोलती है तेरी शक्ल देख के उस पर उल्टी करने का मन होता है। सुजिकाज़े गैंग वाले
अब सीलिंग चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आकेमी मिलती है। तो उनका बॉस तेनमा बोलता है रेप कर दो उसका। फिर तेनमा ओको की तरफ पड़ी का होता है तो वहाँ माता हाची और ताकेजो खड़े होते हैं स्वॉर्ड के साथ, और ये चीज तेनमा को पता चल जाती है तो वो उन दोनों को बोलता है डोंट मेस विथ मी। फिर वो माता हाची और ताकेजो पे अटैक कर देता है। वो माता हाची पे किसी तरह एक पंच लैंड कर देता है और ताकेजो का सर पकड़ के जमीन में मारता है, लेकिन ताकेजो उसका हाथ ही काट देता है और अपनी वुडन स्वॉर्ड से उसे मारने वाला होता है। तब ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 5 में क्या होता है ये जानने के लिए तुम इस वीडियो पे 50+ लाइक कर दो। और मैं सोच रहा हूँ हेल्स पैराडाइज और चेनसो मैन की मांगा कवर करूँ, तो अगर तुम्हें उन पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बता देना, और इसके अलावा किसी और मांगा की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो वो भी कमेंट में बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया?